एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि एक प्रश्न मुझे बहुत सता रहा है कि क्या गोयनका जी गुरुजी ने जैसा बताया है वैसा ही करते जाएं तो सोतापत्ती फल को प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि मैंने TWIM वालों से सुना है। ये TWIM क्या है मुझे पता नहीं। TWIM वालों से सुना है कि यह त्रिपिटक के अनुसार नहीं है। प्लीज आप बताइए। सबसे पहले तो हमें इस बात को समझना होगा कि हम जो करना चाह रहे हैं, जो हम करने जा रहे हैं, जिस मार्ग पर हम आगे बढ़ रहे हैं, जो मार्ग हमने चुना है, वह मार्ग ठीक है या नहीं है। क्योंकि अगर हमारे अंदर किसी भी प्रकार का डाउट होगा कि वो ठीक है नहीं है, मैं कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, तो फिर ये डाउट तो बना ही रहेगा। अगर सोचो, एक बच्चे को आप स्कूल भेजते हैं, वो बच्चा वहाँ डाउट करने लग जाए कि यह टीचर मुझे पढ़ा पाएगा नहीं पढ़ा पाएगा, इस स्कूल से पढ़कर मैं डॉक्टर बन पाऊंगा, इंजीनियर बन पाऊंगा, प्रोफेसर एडवोकेट बन पाऊंगा, पॉलिटिशियन बन पाऊंगा, नहीं बन पाऊंगा। क्या यह स्कूल में जो कुछ भी बताया जा रहा है यह एक अच्छी शिक्षा है या इससे भी बेहतर शिक्षा हो सकती है। अगर इस तरह के प्रश्न एक छोटे से बच्चे को, जिसको अभी स्कूल में दाखला दिलाया गया है, अगर उसके अंदर उठने लगे तो फिर वो कुछ भी नहीं पढ़ पाएगा। क्योंकि उसने अभी, उसको श्रद्धा ही नहीं है। बुद्ध ने कहा कि मैं श्रद्धा रूपी बीज बोता हूं। श्रद्धा क्या होती है, इस पर हमने पहले भी कई वीडियोस में बात की है, कई तरीके से समझने की कोशिश की है कि जब शुरुआत होती है तो एक श्रद्धा होती है। बिना श्रद्धा के तो कुछ भी नहीं हो सकता। श्रद्धा होती है तो मंदिर के आगे सर झुक जाता है। वो मंदिर किसका है? वो मंदिर जैनियों का है, वो मंदिर बौद्धों का है, वो मंदिर सिखों का है, वो मंदिर मुसलमानों का है, ईसाइयों का है, हिंदुओं का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मंदिर है, श्रद्धा है, सिर झुक जाएगा कि वहां जो भी है पवित्र है, उत्तम है। वहां जो भी है वह ज्ञान का भंडारी है। वहां जो भी है वह वही है जिसकी हम खोज कर रहे हैं, जिसको हम अपने जीवन में उतारना चाह रहे हैं। श्रद्धा से शुरुआत होती है ऐसे। अब जो इन्होंने प्रश्न पूछा है, ये कहते हैं कि TWIM वालों से मैंने सुना, वो कहते हैं कि त्रिपिटक के अनुसार यह साधना नहीं है। आप क्या कहते हैं? आप इस पर स्पष्ट कीजिए। मैं क्या स्पष्ट करूंगा? मैं आपसे कभी मिला नहीं, मैं आपको जानता नहीं, लेकिन आपके शब्दों से, आपके जो विचार हैं, आपकी जो भावनाएं हैं, उनसे मैं आपको जानता हूं। उनसे मैं यही जानता हूं कि आपका मन कहीं रुकता नहीं, कहीं टिकता नहीं, और वो वेग में आकर कुछ भी कह देता है, कुछ भी बोल देता है। अपने पर भरोसा रखना चाहिए और अपनी तरफ। बुद्ध ने क्या कहा? बुद्ध ने जब अभ्यास दिया तो क्या कहा? सबसे पहले यही कहा कि बुद्धम शरणम गच्छामि,
जब तुमने शरण ले ली, अगर तुमने शरण ले ली, मुझे पता नहीं कि तुमने शरण ली या नहीं ली, मुझे नहीं पता कि तुम शिविर में गए या नहीं गए, मुझे पता नहीं कि तुम इस अभ्यास को करते हो, इस अभ्यास में तुम्हारा इंटरेस्ट है। ध्यान को तुमने जीवन का अभिन्न अंग समझा या नहीं समझा, मुझे नहीं पता। लेकिन जब तक हम अपनी तरफ नहीं मुड़ेंगे, बुद्ध ने शरण की बात की। सबसे पहले शरण लेनी होगी। शरण का अर्थ है कि अब मैं झुक गया हूं, अब मैं ठहर गया हूं, अब मैंने तुमको पकड़ लिया है, अब मैं कहीं नहीं जाने वाला, अब मेरा कोई नहीं है। शरण का अर्थ समर्पण, शरण का अर्थ सरेंडर, कि मैंने सरेंडर किया, मैंने अपने सब हथियार छोड़ दिए, मैंने अपनी सब मन की चालाकियां छोड़ दी, मैंने सब, मेरा मन जिन जिन विचारों में उलझा हुआ है, मैंने उन सबको छोड़ा, मैंने अपने सब तरीके छोड़े, मैंने अपनी सब गुस्ताखियां, सब आदतें छोड़ी, मैंने अपने को पूरा का पूरा समर्पण कर दिया, अब तुम जैसा चाहो। अंगुलीमाल ने सरेंडर किया। अंगुलीमाल की कथा सभी आध्यात्मिक लोगों ने सुनी होंगी। जब अंगुलीमाल ने सरेंडर किया, समर्पण किया, बुद्ध को बुद्धम शरणम गच्छामि कहा और मार्ग पर चलने की अपनी उत्सुकता व्यक्त की। बुद्ध ने उपदेश दिया, दीक्षा दी, स्वीकार किया। उसके बाद अंगुलीमाल ने फिर सर उठाकर नहीं देखा। पत्थर भी पड़ते रहे तब भी सर उठाकर नहीं देखा। जान भी चली गई तब भी सर उठाकर नहीं देखा, तब भी कोई रिएक्ट नहीं किया। क्यों? क्यों ऐसा समर्पण कर दिया? जबकि ऐसा तो नहीं कि वो बुद्ध को बहुत पहले से जानते, ऐसा भी नहीं कि उसने बुद्ध की शिक्षाओं को पहले से ही खूब समझा हुआ था। वह तो एक आकस्मिक मुलाकात थी और उस आकस्मिक मुलाकात में सिर्फ एक प्रश्न था बुद्ध का उसके लिए कि तुम इस पेड़ के पत्ते को तोड़कर दिखाओ। उसने पत्ते को तोड़कर दिखा दिया। बुद्ध ने कहा इस पत्ते को अब जोड़ दो। उसने कहा ये नहीं जुड़ सकता। तब बुद्ध ने कहा कि जब ये जुड़ नहीं सकता तो तुम्हें तोड़ने का हक क्या है? जब तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो तुम्हें उसकी मौत का क्या हक है? इतने में ही जीवन बदल गया। उसने यह थोड़ी पूछा था कि तुम मुझे ज्ञान दे पाओगे, दिला पाओगे, नहीं दिला पाओगे, तुम्हारी शिक्षा क्या है, तुम अपने पहले बताओ तुमने कितनी किताबें लिखी हैं, पहले बताओ कि तुम्हारे शिष्य कितने हैं, पहले बताओ कि तुम्हारे वहाँ भोजन मिलेगा नहीं मिलेगा, रहन सहन कैसा होगा। और हम अभी भी डाउट में हैं। एक तरफ से हम सोतापत्ती फल को प्राप्त होना चाहते हैं और गोयंका गुरुजी के बारे में जानते हैं। अगर लिख रहे हैं तो जानते होंगे, लिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो कोई अभ्यास की तरफ कोई रुझान रहा होगा। हो सकता है शिविर भी किए हो, मुझे नहीं पता। लेकिन सोतापत्ती फल जो शब्द लिखा है इन्होंने, कहीं ना कहीं उसकी इच्छा भी है। वो सोतापत्ती फल क्या है, उससे क्या हो जाएगा, इस बात को जानते होंगे, तभी तो सोतापत्ती फल को प्राप्त होना चाहते हैं। लेकिन कैसे? अभी भी डाउट यह है कि दूसरा कुछ कह देता है तो हम पर असर हो जाता है। हमारा अपना वजूद क्या है?
अपने से पूछना चाहिए कि मेरा वजूद क्या है। मैं जो जो जैसा कह देगा मैं वैसा ही, फिर मैंने क्या अभ्यास किया। इसलिए तो बुद्ध कह रहे हैं सबसे पहले तुम शरण लो, कहीं भी लो। बुद्ध ने यह नहीं कहा कि मेरे पास ही आकर शरण लोगे तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्ध अपने को बुद्ध नहीं कहते, इस शरीर को बुद्ध नहीं कहते। बुद्ध की परिभाषा तो बहुत ऊंची है, लेकिन हम शरण ही नहीं ले पा रहे हैं। हम शरण लेने पर भी हमने कैटेगरियां बना दी हैं कि ये बुद्ध की प्रतिमा है, मैं तो यहाँ शरण लूंगा। अब मुझे क्या लेना देना अगर कोई सफ़ेद कपड़े पहनता है तो उससे। अब मुझे क्या लेना देना और किसी गुरु से। अब मुझे क्या लेना देना किसी और मजहब से। मुझे अब क्या लेना देना किसी और आदमी से। वो अलग, मैं अलग। इस तरह की जो बाइफिकेशन हमने की है, इस तरह की जो भिन्नताओं में हम उलझ गए, इस तरह के वाद विवाद में जो हम उलझ गए हैं, अब हमारा क्या बनेगा। इसलिए बुद्ध ने कहा कि तुम बुद्धम शरणम गच्छामि, पहले शरण लो, पहले स्वीकार कर लो। ठोक बजाकर स्वीकार करो, ऐसे ही मत करो। नहीं अच्छा लग रहा है दूसरे को ढूंढो, लेकिन सब जब शरण ले लो तो पक्की शरण लो कि नहीं अब मैं करके रहूंगा। और फिर स्वीकार करने के बाद दूसरी बात आती है कि मैं अब जो अभ्यास करूंगा अपनी तरफ देख कर करूंगा, न कि दूसरे की तरफ देख कर। अब मुझे दूसरे को देखना ही नहीं, मैंने गुरु की शरण ले ली, बात खत्म हो गई। और फिर अब बुद्ध ने जो बताया या गुरु ने जो बताया, मुझे उसके मार्ग, उस बताई हुई बातों को अपनी जिंदगी में उतारना है। तो क्या कहा बुद्ध ने कि तुम अभ्यास करो। अभ्यास कैसे करोगे? अपनी सांस की तरफ देखो। हम दूसरे की सांस को देख रहे हैं, लंबी आई छोटी आई कैसे पता चलेगा दूसरे की सांस में। मेरा कहने का अर्थ है कि दूसरे की जिंदगी में अगर हम यह देख रहे हैं कि ये कैसे पहन रहा है, कैसे खा रहा है, कैसे बोल रहा है, फिर हम क्या सीखेंगे? हमें दूसरे की जिंदगी से कुछ भी पता नहीं चलेगा। दूसरे की जिंदगी से तो हमें पता तब चलता है जब हम अभ्यास करते हैं, तब हमें पता चलता है कि बुद्ध का जीवन कैसा रहा होगा। क्योंकि जब उन बातों को अपने जीवन में उतारेंगे तब पता चलेगा ना। अभी तो कहना आसान है कि बुद्ध भगोड़े थे, राजमहल छोड़ दिया, पति पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, बच्चा छोड़ दिया, तो ऐसे भगोड़े आदमी को क्या कहेंगे? कहना आसान है, राजमहल को छोड़कर तो देखो, बच्चा छोड़कर तो देखो, नवजात, पत्नी छोड़कर तो देखो। और बुद्ध ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, बुद्ध ने तो उनको मुक्त कर दिया, पूरे परिवार को मुक्त कर दिया। बुद्ध की कहानी पढ़ी, बुद्ध की शिक्षा को कभी जीवन में गहराई में अपने अनुभव में उतारने की कोशिश की हो तो पता चलेगा बुद्ध ने कुछ छोड़ा नहीं। बुद्ध ने तो अपने साथ इतना बड़ा कारवां बना लिया, इतनों को मुक्त कर दिया। बुद्ध ने तो राहुल को, अपने बच्चे को उतने कम उम्र में दीक्षा दे दी। उसको छोड़ा कहाँ? उसको तो पकड़ लिया, और ऐसा पकड़ा कि अब इस भवलोक में, इस भवसागर में वो कभी फंसेगा ही नहीं। लेकिन हम क्या समझ पाएंगे? हमारी आंख क्या देखती है? दूसरा कैसा कर रहा है, दूसरा क्या नहीं कर रहा है। और बुद्ध कहते तुम अपनी सांस को देखो, तुम अपनी तरफ मुड़ो। तुम्हारा जीवन तुमको देखने से बदलेगा। तुम्हारा जीवन कैसा है तुम उसको देखोगे तो उसमें परिवर्तन कर सकते हो। तुम्हें उस उत्तम स्थिति तक पहुंचना है तो अपने को जब देखोगे तभी तो उस उत्तम स्थिति तक पहुंच पाओगे। दूसरे को देखकर थोड़ी पहुंचा जा सकता है। दूसरा अगर तुम्हारा प्रिय भी है तो उससे शिक्षा मिल सकती है, उससे सीख मिल सकती है, उससे प्रेरणा मिल सकती है। तभी तो हम बुद्ध से प्रेरणा लेते हैं। लेकिन जो यह प्रश्न पूछा गया इसमें तो अभी हमें भरोसा ही नहीं है। हम कर भी रहे हैं और अभी भरोसा नहीं कि सोतापत्ती फल मिलेगा या नहीं मिलेगा इन गुरुओं से, क्योंकि मैंने वहां यह सुन लिया है। हम किस किस की सुनेंगे?
7 अरब लोग हैं दुनिया में, तो कहीं रुकना होगा। इसलिए बुद्ध के पहले वाक्य को ही समझना होगा, बुद्धम शरणम गच्छामि। कोई जरूरी नहीं, बुद्ध का अर्थ यह नहीं है कि कहीं कोई गेरुआ वस्त्र पहनकर या कहीं कोई कसाई वस्त्र पहनकर हाथ में भिक्षा पात्र लेकर सिर घुटाकर अगर चल रहा है तो उसको तुम गुरु समझ लो। बुद्ध यह नहीं कह रहे। बुद्ध कह रहे हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि, तुम बुद्ध की शरण लो। और बुद्ध वह है जो ब्राह्मण है। ब्राह्मण का अर्थ है सर्वोच्च, वह उत्तम अवस्था जो ब्रह्म की अवस्था है। बुद्ध ये नहीं कह रहे ब्राह्मण कि जो जाकर दूसरों के घर में जाकर पूजा पाठ कर देता है, पंडित है, श्राद्ध कर देता है, तुम्हारी जन्म कुंडली देख लेता है, ज्योतिष की शिक्षा तुम्हें देता है, तुम्हें तुम्हारा भविष्य बताता है। कौन किसका भविष्य अब तक बता पाया है? लेकिन फिर भी हम आंख बंद करके पीछे लग जाते। कोई भविष्य बता दे, कोई बता दे नौकरी लगेगी या नहीं, कोई बता दे कि बच्चा होगा या नहीं, कोई बता दे शादी होगी या नहीं। और वो आदमी जो ये जिसके पास हम जा रहे हैं बताने के लिए, उसके खुद की घर में विधवा लड़की बैठी हुई है, उसके घर में खुद शराबी लड़का बैठा हुआ है। वो उनका भविष्य नहीं देख पाया। उसकी खुद अपनी इतनी परेशानियां हैं, वो अपनी समस्याओं को हल नहीं कर पा रहा। वो अपनी पत्नी को कभी सीधा नहीं कर पाया, ठीक नहीं कर पाया, अपने बच्चों को ठीक नहीं कर पाया, अपने परिवार को नहीं जोड़ पाया। लेकिन उसके पास हम जाते, उसके तोते से हम पूछ लेना चाहते। आदमी से ज्यादा भरोसा तोते पर। ऐसा जीवन हम जी रहे हैं। और ऐसे डाउटफुल माइंड से हम क्या सोतापत्ती फल को प्राप्त होंगे और क्या हम प्रज्ञा को जगा पाएंगे? सबसे पहले तो एकांत में बैठना सीखना होगा, अपनी तरफ देखना होगा। अगर हम इन 7 अरब लोगों को देखने लगे, इन 7 अरब लोगों के 7 अरब घरों को देखने लगे और अरबों गाड़ियों को देखने लगे, इनकी कौन सी गाड़ी कौन चला रहा है, इनकी पत्नियों को देखने लगे, इस चकाचौंध को देखने लगे जो संसार में चल रही है, तो हम पागल हो जाएंगे। और यह संसार ऐसे ही बनता है, ऐसे ही बिगड़ता है। आज से नहीं, सदियों से। व्यवस्थाएं देखो, आज तो कुछ भी नहीं है। ऐसी सिविलाइजेशन थी, सब उजड़ गई, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आश्चर्य होता है। 7 अजूबे, 7 आश्चर्य संसार के देखे, सुने, पढ़े। उनको पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ऐसी सिविलाइजेशन थी। उसके बावजूद भी क्या मिला? सब उजड़ गई। ऐसे ही फिर सब उजड़ जाएगा। हम कहां अपनी आंख टिका रहे हैं? हम भी उजड़ जाएंगे। कितने साल रहेंगे? 50 साल, 60 साल, 80 साल, 100 साल? इतना ही वक्त है बस। इसी वक्त में करना होगा। बुद्ध राजमहल छोड़ रहे हैं, इसीलिए छोड़ रहे हैं कि जीते जी करना होगा। जीवन थोड़ा ही है और समय बहुत कम है, इसलिए बुद्ध को जल्दी है। लेकिन हमें कोई जल्दी नहीं, हम तो आराम से करेंगे। पहले सब लोगों को देख लेते हैं, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है, किसकी क्या आदतें हैं, कौन ठीक कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। हमें कुछ पता नहीं कौन ठीक कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। क्या हम जानते हैं? कुछ नहीं जानते। लेकिन फिर भी आंख दूसरे पर टिकी। अच्छा, ये ज़्यादा कर रहा है, ये ठीक कर रहा होगा, ये सोता पत्ती को पा गया होगा, इसका ध्यान टिक गया होगा, ये बुद्ध बन गया होगा, नहीं बना होगा। तुम क्या करोगे उसकी बातों को जानकर कि वो बुद्ध बन भी गया, नहीं बन गया? उसके जीवन में, उसके जीवन को जानकर, समझकर कि हम क्या समझ पाएंगे? हमारा जीवन तो वैसा ही है। हम तो नरक में जी रहे हैं और दूसरे के स्वर्ग को हम समझ लेना चाहते हैं कि वो स्वर्ग में है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कैसे रह रहा है। इससे हमारा नरक थोड़ी ठीक होगा। हमारा नरक तो हमारी करनी से ठीक होगा। और बुद्ध ने सभी नरक और सभी स्वर्ग से ऊपर उठकर मोक्ष और मुक्ति और निर्वाण और जीवन मरण से
इस भवचक्र से मुक्त होने के लिए हमें रास्ता बताया, सभी बुद्धों ने बताया। और वो रास्ता तो खुद करने से मिलता है। दूसरा क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, इससे क्या मिलेगा? इस इतना ही तुम कर सकते हो कि तुम जो भी अच्छा वो कह रहा है उस अच्छे को अपने जीवन में उतार लो। जो भी वो अच्छा कह रहा है उससे सीख ले लो। जो भी वो अच्छा कह रहा है उससे एक प्रेरणा ले लो। बाकी सब कूड़ा करकट है, छोड़ो, फेंको, और क्या करोगे? लेकिन अगर हम उसके पीछे ही पड़ गए कि तुम ठीक कह रहे हो, प्रूफ करो, कौन प्रूफ करेगा? क्या बुद्ध प्रूफ कर पाए? बुद्ध ने अपने अपने जीवन को प्रूफ किया, लेकिन साथ में यह कह भी दिया कि तुम करोगे तो होगा। बुद्ध तो तुम्हें रास्ता बता सकते हैं, करना तुम्हें ही होगा। ये बुद्ध के वाक्य क्या हमने नहीं सुने? क्या हमने धम्मपद को नहीं पढ़ा, नहीं सुना? फिर हम क्या सोचते हैं? हमें विचार करना चाहिए, अपनी जीवन शैली को देखना चाहिए, अपने अंदर देखना चाहिए। अपने अपने से अभ्यास करेंगे तो अपना जीवन दिखाई देगा, अपनी गलतियां, अपनी कमजोरियां दिखाई देंगी, तब वो दूर होंगी। जब कोई चीज दिखाई देती है तब उस पर कृत्य किया जा सकता है, तब उसको, अगर वो गलत है तो उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन देखने के लिए अपनी तरफ मुड़ना होगा, अपने को देखना होगा। नमो बुद्धाय।